आज कोर्ट में पेशी हुई। पिताजी आए। मैंने अपना वकील चेंज किया, निःशुल्क वकील लिया। 4 दिन से कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ और पिताजी आए लंच के बाद। तो पिताजी कोर्ट में कहते हैं कि ये संपत्ति की भूखी है। संपत्ति की भूखी मतलब मैं, ये कौन? मतलब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये संपत्ति की भूखी है। ऐसा वर्ड्स बोल रहे हैं पिताजी, मतलब पिताजी मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हैं। मैं संपत्ति की भूखी हूँ। मैंने कभी आपसे मांगा? कभी मैंने आपसे 1 रुपए मांगे पिताजी? मैंने कभी आपसे बोला? बचपन से लेके बड़े हो तक मैं सिर्फ आपके अच्छे शब्दों के लिए तरसती रह गई कि मेरा बाप मुझसे अच्छे से बात कर ले, पर मेरा बाप क्या मुझसे अच्छे से कोई बात भी नहीं करेगा। बचपन में आपने मुझे इतना मारा, मेरी आंखें फोड़ी, मेरा हाथ तोड़ा, मेरा एक्सीडेंट हुआ। कोई दुनिया में ऐसा बाप नहीं होता है जो इतना जल्लाद होता है। मैं अपनी बुजुर्ग माँ को लेके वहाँ कोर्ट में खड़े होके अपनी मम्मी के लिए रो रही हूँ, अधिकार मांग रही हूँ। बचपन से लेके बड़े होने तक सिर्फ मैं रोती रही, पर मेरा बाप मुझे नहीं देखा कि वो रो रही है। कोर्ट में जज के सामने कह, संपत्ति की भूखी हम तुझे 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे। मत दो ना, कौन मांग रहा है, लेकिन मेरी मम्मी का जो अधिकार है आपको देना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको मेरी मम्मी को पैसे देने पड़ेंगे, जितना भी ऑर्डर हुआ है। चाहे वो 12,000 हो, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो 25,000 हो। मैं किसी के बहकावे में आके कभी अपना कोर्ट केस नहीं बदलूंगी, याद रखना। और आप रो क्यों रहे हैं पिताजी कि हमें कोई रोटी देने वाला नहीं है? क्यों? आपके भाई कहाँ चले गए? वो जो भाई आपको ज्ञान दे रहे हैं कि तेरी बेटी भूखी है संपत्ति की। आपने तो ये भी नहीं कहा कि मेरी बेटी है, कि हाँ मेरी बेटी है, मेरी बीवी है। कोर्ट ने आपने ये नहीं कहा कि मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। इसको ये संपत्ति हाय संपत्ति। अरे कोई नहीं मांग रहा है संपत्ति यार, मैंने खुद कभी नहीं मांगा संपत्ति की। मैं भूखी नहीं हूँ, संपत्ति की भूखे आपके भाई है। आपके भाई भूखे हैं। वो चाचियाँ डायन, जो चाची जिसके बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, वो डायन चाची मेरी माँ का पूरा गहना छीन लिया, मुझे मेरे बाप को छीन लिया मुझसे। और क्या चाहिए तेरे को? कोर्ट में खड़े होके मैं जज के सामने अगर बोलूं कि मैडम मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैंने कभी आपसे संपत्ति नहीं मांगा। मेरे पापा की आंखों में आंखें डाल के बोला, इतनी डेंजरस आंखें थी, ऐसा लगता पापा मुझे थप्पड़ मार देंगे। अब एकदम से जब पापा से कोई बातचीत करता है तो आंखों से रोना आ जाता है, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा से अच्छे शब्द क्या होते हैं ना, बेटा शब्द, वो मैंने नहीं सुना मैंने अपने बाप के मुंह से कभी मुझे बेटा करके नहीं बुलाया। लड़की, टकली, मुंडी, अच्छे जो भी मेरे पापा ने मुझे बोला, एक लौती लड़की थी। अगर आपको कभी मेरे से बात नहीं किया, आपकी संपत्ति की भूखी मैं नहीं हूँ पिताजी। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, रख लो संपत्ति, भाड़ में जाए, थूकती हूँ संपत्ति पर आपके। लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक मैं रहूँगी, तब तक मेरी मम्मी की सेवा करूँगी, अपनी मम्मी को साथ में रखूँगी, किसी के बहकावे में नहीं आऊँगी मैं। आपको जो करना है आप कर लो, दे दो ना अपनी प्रॉपर्टी सारी, दे दो दी आपके पास, बचा क्या है? और आप भूखे क्यों रो रहे हैं? आप भूखे? जाइए ना, मांगिए, अपने भाइयों के पास रहिए, रायपुर में जाके रहिए, यहाँ नीलबढ़ में घर बना चाचा का, वहाँ रहिए। आप क्यों रो रहे हैं? सारी संपत्ति तो दे दी आपने, आपका 60 लाख रुपए मिले आपको, आप सब दे दिए। चाची की बेटी की शादी करवा रहे हैं, आप क्या चाहिए? आप उनको क्या चाहिए?
मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बाप के अच्छे शब्दों के लिए तरस गई, पर मेरा बाप मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं किया। कभी भी जीवन में, मैं इतनी छोटे से इतने बड़े हो गई ना, कभी मेरे बाप ने, मैंने कभी बाप से अपने 5 रुपए मांगो ना, मेरा बाप मुझे चप्पल मार देता था। कोई क्यों नहीं समझता मुझे। बाप कह रहा है कि हम बुढ़े हो गए हैं, हम मर जाएंगे, उससे पहले हम शादी करना चाहते हैं। ठीक है ना, शादी करना चाहते हो ना आप मेरी, तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढिए और मेरी शादी करवाइए शादी। बेरोजगार हूं मैं, ढूंढ सकते हो शादी की लड़का। जब अच्छे लड़के आपने ढूंढे थे 2023-24 में, तब उस चाची डायन के गांड में आग लग गई थी। मादर चोद चाची अपनी बेटी की शादी की तैयारी करवा रही थी, मेरे लिए गहना बनवा के, झूठ बोल के मेरे लिए गहना बनवाए मेरे बाप ने रायपुर से। मेरे लिए नहीं, अक्सर में चाची की बेटी के लिए बन रहा था गहना। अब ब्लेम मुझे कर, आप मुझे बुला के गांव में मारना चाहते हैं। मैं आपके हाथों से नहीं मरूंगी। जब भगवान के पास लिखा होगा ना, मेरा लेखा जोखा होगा, तब मैं मरूंगी। ना मेरी माँ मरेगी, ना आप मरेंगे, ना कोई नहीं मरेगा, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। समझे आप।